पुष्कर के सूने रेतीले धोरे अब आबाद होने लगे हैं और स्वामी न्यूज की खबर के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। जहां एक और सरोवर टूरिस्ट बेंगलोर में कलेक्टर वैभव गालरिया ने सभी संबंधित विभागों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, वहीं दूसरी ओर धरातल पर भी अब मेले की तैयारियां नजर आने लगी है। इतना ही नहीं, पुष्कर मेले के बजट के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीकृति मांगी गई है। गौरतलब है कि बुधवार को स्वामी न्यूज ने मेला क्षेत्र और सरोवर क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं पर प्रशासन का ध्यान दिलाया था। इस पर गुरुवार को 2 जेसीबी मशीनों को धोरों में झाड़ियां काटने के लिए लगाया गया। पशुओं के पेयजल के लिए खेलियों को भरा गया। साथ ही मेला क्षेत्र और कस्बे में सफाई व्यवस्था भी अब दुरुस्त नजर आने लगी है। जिला कलेक्टर वैभव गालरिया ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि मेले में व्यवस्थाओं को लेकर कोई कोताही नहीं बरतें। बैठक में मुख्य रूप से पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा की गई। ट्रैफिक डिप्टी राजेंद्र सिंह राव, सीओ ग्रामीण प्रीति चौधरी और महिपाल चौधरी ने कलेक्टर वैभव गालरिया और जिला पुलिस कप्तान गौरव श्रीवास्तव के सामने ट्रैफिक का रोड मैप रखा। एसपी गौरव श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में मेले के दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। साथ ही निजी पार्किंग स्थलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी बैठक में पुष्कर मेले से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी राष्ट्रदीप यादव, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी प्यारे मोहन त्रिपाठी, ईओ नगर पालिका सीता वर्मा सहित सभी विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर वैभव गालरिया ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को रोडवेज की ओर से किराए में 30% की छूट दी जाएगी। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन जगत पिता ब्रह्मा जी के इतिहास की जानकारी भी सीडी के माध्यम से देगा। एसपी गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि मुहर्रम और चुनावों के चलते इस बार जाब्ता कम ही मिला है, फिर भी उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। श्रीवास्तव के अनुसार 1800 पुलिस के जवान और सादा वर्दीधारी पुलिस तैनात रहेगी। गौरतलब है कि पुष्कर मेला 10 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर को समाप्त होगा। पुष्कर मेले में आज ये प्रथम विस्तार से बैठक ली गई और इसमें सभी विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। हम 4 कल्चरल इवनिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे और उन इवनिंग्स में हम एस्टेब्लिश्ड जो कलाकार हैं, ख्यातनाम कलाकार हैं, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम बार एक कल्चरल इवनिंग में हम पुष्कर का जो इतिहास है वो मंचित करेंगे मंच पर, जिसमें ब्रह्मा जी और किस जंग से पुष्कर पे ब्रह्मा अवतरित हुए, किस जंग से मंदिर 3 पुष्प उन्होंने गिराए जो बड़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर और मध्य पुष्कर बना। ये सारी चीज़ें हम मंच पर लाना चाहेंगे। इसके लिए ऑलरेडी हमारी एक टीम से बात हो गई है और वे इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम जो लोकल लेवल पर रहता है कि जो मेन डे होता है 14 का दिन, उस दिन जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके शूज़ ओपन करने और कलेक्ट करने में एक प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी एक नई व्यवस्था पे विचार किया जा रहा है। होपफुली उसमें हम काफ़ी अच्छा सुधार कर पाएंगे। इस बार आचार संहिता भी है तो इसको कहीं दिक्कत आएगी? देखिए, जो मेले का आयोजन है वो पूर्ण उल्लास के साथ होगा और सभी कार्यक्रम उसी उत्साह के साथ मनाए जाएंगे। आचार संहिता का प्रतिबंध ये रहेगा कि किसी प्रकार के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता वाले कार्यक्रम नहीं होंगे और बाकी जो जनरल कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो निश्चित रूप से होंगे। जो उद्घाटन समारोह वो निश्चित रूप से होगा, समापन समारोह भी होगा, बट उसमें किसी प्रकार की जो सामान्य दिनों में मुख्य अतिथि मंत्रीगण को बुलाया जाता है, उनके भाषण भी होते हैं, वो इस बार नहीं हो पाएंगे। मेले के बजट को लेकर बड़ी दुविधा की स्थिति आई हुई है। नगर पालिका कह रही है हमारे पास बजट नहीं है, हम कार्य कैसे करें? नहीं, नगर पालिका को ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है। बजट का उनको एश्योरेंस मिल गया था, उन्होंने टेंडर्स भी कर लिए हैं और टेंडर्स अप्रूवल में गए हुए हैं, तो उसका अप्रूवल इलेक्शन कमीशन से मैं सोचता हूँ आ जाएगा, एश्योर भी कर दिया गया है। तो टाइमली हम सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे, मुझे विश्वास है। रोडवेज ने 30% किराया कम किया तो रोडवेज ने भी एक अच्छा कदम उठाया है और जो हमारे श्रद्धालु हैं जो मेले के दौरान आएंगे उनकी सुविधा के लिए किराया भी कम किया है और बसें भी पर्याप्त संख्या में लगाई गई हैं। मुझे विश्वास है कि सभी जो आगंतुक हैं मेले में आने वाले उस सुविधा का लाभ उठाएंगे। विभागों की बैठक ली गई। पुष्कर मेले में 1800 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया जाएगा, जिसमें सभी रैंक के अधिकारी पुलिसकर्मी शामिल हैं। 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट्स में ये जाब्ता लगता है। इसमें हमारे लिए 2 प्रकार की चुनौतियां हैं। एक तो जो भी श्रद्धालु या पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ जो भी श्रद्धालु या पर्यटक आए वो उनका क्राउड मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो, उनका यहाँ तक पहुँचना, यहाँ ठहरना और यहाँ जब जो भी कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेकर के पूरी सुविधाजनक स्थिति से ही यहाँ से प्रस्थान कर जाना, ये मैनेजमेंट हमारे लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। इसके लिए
काफी पहले से ही एक बहुत डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे कि यहां आने, गाड़ियां पार्क करने, अंदर पैदल इजीली मूवमेंट करने और वापस यहां से जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। लोग अपने प्राइवेट साधन से आएं या रोडवेज की बसेस से आएं, उसमें पूरी सुगमता उनके पास रहे। पार्किंग प्लेसेस ज्यादा से ज्यादा रहें, वहां पर पार्किंग प्लेसेस में भी किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। जो पदयात्री अंदर कस्बे में घूमेंगे उनको रोड पर मैक्सिमम जगह अवेलेबल रहे, उसके लिए लोकल ऑफिसर्स को एनक्रोचमेंट्स भी हटाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे सड़क पर मैक्सिमम मूवमेंट के लिए जगह अवेलेबल रहे। सुरक्षा के लिहाज से घाटों पर, मंदिर में, पशु जहां पे रखे जाएंगे दड़ा, उस जगह पर, मेला मैदान में, सभी जगह पर डेडिकेटेड पुलिस जाब्ता रहेगा। घाटों पर गोताखोर, स्विमर्स, डाइवर्स, इनको भी रखा जाएगा, जिससे किसी प्रकार का हादसा हो तो उसमें भी इमीडिएटली रिएक्ट किया जा सके। हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि सीसीटीवी भी विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के लिहाज से भी और क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ नवाचार इस बार प्लान किए जा रहे हैं, जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है, जिसमें एक बिंदु है श्रद्धालुओं के एक निश्चित स्थान पर जूते चप्पल कलेक्ट करके उनको किसी दूसरे स्थान पर दोबारा उपलब्ध कराया जाना, जिससे कि मंदिर के दर्शन के दौरान यह समस्या नहीं आए। दूसरा, जो श्रद्धालु सरोवर में स्नान के पश्चात मंदिर दर्शन करने जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का स्टैम्पीड, भगदड़ नहीं हो, इसलिए उस क्राउड को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए, तो इसके लिए कुछ जगहों पे बूम बैरियर्स भी लगाए जाएंगे। ये कुछ चीजें अभी प्लानिंग स्टेज में, जिसे अंतिम रूप अभी दिया जाना है। अभी जैसे आपने बताया 1800 पुलिसकर्मी लगेंगे, उसमें महिला कांस्टेबल कितनी होगी, कितने सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात होंगे? देखिए, अभी इस वर्ष पुष्कर मेले के साथ साथ कुछ अन्य ड्यूटीज, मुहर्रम, मिनी उर्स और चुनाव संबंधी भी कई सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए अभी इस बिंदु को फाइनल नहीं किया गया है। हमने हमारी डिमांड पुलिस मुख्यालय भेजी है, उसमें जो भी मैक्सिमम जाब्ता मिलेगा उसे लगाया जाएगा। निश्चित रूप से, क्योंकि काफी संख्या में महिला श्रद्धालु भी आते हैं, तो किसी भी रूप से महिला पुलिसकर्मियों की भी कमी नहीं रखी जाएगी। विशेष रूप से जो घाट हैं, घाटों पर भी महिलाओं के जो स्नान या कपड़े बदलने इत्यादि की जगह हैं, इन सभी जगहों पर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी रखे जाएंगे। सशस्त्र बल की ज्यादा आवश्यकता सुरक्षा की दृष्टि से क्विक रिस्पांस टीम में आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए पर्याप्त संख्या में हमारे जिले में भी आरएसी की कंपनीज उपलब्ध हैं, उनमें से पर्याप्त संख्या में बल लगाया जाएगा। ब्रह्मा मंदिर पहले से ही आतंकवादियों के निशाने पर है, इसका नया बेतवाद भी है, इनकी क्या विशेष कुछ सुरक्षा व्यवस्था? मैंने जैसे आपको बताया, रूटीन की व्यवस्था के अलावा हमारे पास सशस्त्र इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जो डेडिकेटेड रूप से अजमेर में ही तैनात रहती है। वो मेले के दौरान उसका मूवमेंट भी इस इलाके में रहेगा, और जो पहले से आर्म्ड गार्ड लगी हुई हैं, उनको और संख्या और उपकरण के हिसाब से और उनमें वृद्धि की जाए।